Hello students, this is S.K. Thakur and today we will learn about the हाईवे इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, जैसे पिछले क्लासेस में मैंने हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ चर्चा किया था। जैसे मैंने बताया था कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल होता है, यानी कि हाईवे का जो रोड होता है या फिर रोड का जो रोल होता है, वो किसी देश की विकास में क्या भूमिका निभाता है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एनी प्रोविंसेस, यानी किसी प्रांत या फिर किसी देश के डेवलपमेंट में रोड की क्या भूमिका है, मैंने आपको उसके लिए बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी देश, उसकी जो पर्सनल क्वालिफिकेशन होती है, उस देश की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस बात से निर्भर करती है कि उस देश के अंदर जो कम्युनिकेशन करने की एक्टिविटी होती है वो कितनी फास्ट है। मतलब कि उस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए जितना कम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि मेरा सिस्टम जो है बहुत फास्ट है, टेक्निक एडवांस है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा और गौर करते हैं तो दिल्ली मेट्रो एक चीज़ है। दिल्ली मेट्रो में आप जाइएगा तो आप जल्द से जल्द दिल्ली के इस पार से उस पार जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जल्द से जल्द आप दिल्ली राज्य में भ्रमण कर सकते हैं बहुत फास्ट ट्रैफिक सिस्टम के साथ। तो स्टूडेंट्स, वो सब थी क्या इससे पिछले लेक्चर की बात। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि भारत सरकार, यानी कि हम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उसमें शुरुआती दिनों से रोड का क्या ढांचा रहा है। मेरे प्यारे छात्रों, रोड का ढांचा जो आजकल आप देख रहे हैं वो विशेष प्रकार की प्री प्लानिंग का एक परिणाम है, एक प्रकार का रिजल्ट है जो कि बहुत पहले से प्लान करके बनाया जा रहा है, जो हम लोग आज देख रहे हैं। और आज हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि रोड जगह जगह पर है, एक व्यवस्थित मैनर में है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि इससे भी हाई फाई व्यवस्थित मैनर देखने को मिलेगा रोड का। मतलब ये कि जगह जगह पर इंटरसेक्शंस देखने को मिलेंगे, जगह जगह पर ओवर ब्रिज देखने को मिलेंगे, फ्लाईओवर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो सब जो सिस्टम आने वाला है अभी भी है, लेकिन सभी जगहों पे नहीं है। मतलब कि एडवांसमेंट ऑफ द टेक्निक सब जगहों पर भी नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि विकास की जो सीढ़ी होती है कभी रुकती नहीं है। डेवलपमेंट का जो सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है वो कभी स्टॉप नहीं हो सकता। आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसके रोड के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहे तो जिस समय हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे उस समय रोड की स्थिति ठीक नहीं हुआ करती थी, एकदम बदतर थी। ये कहिए कि रोड सिस्टम के बारे में हमारे देश में ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं थी, है ना। रोड सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, कब जब हम लोग यहाँ अंग्रेज शासन करते थे उनसे पहले और भी चले जाए तो पता चलेगा कि रोड की जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो नगण्य ही थी। बात की जाए कि जो मेरे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद कुछ दिनों के बाद लगभग 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उसके बाद लगभग 1865 ईस्वी में, मतलब कि 1865 में, जो लॉर्ड डलहौजी थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का, एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने हमारे देश के अंदर एक विशेष प्रकार की यूनिट की स्थापना की। ठीक है, यूनिट की स्थापना की जिसका नाम था CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि ये फिर कहिए PWD मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अंग्रेज आकर के क्या किया, एक विशेष प्रकार की इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, अफसरशाही नीति था, वो भारत को शोषण करने का था। लेकिन अगर वो शोषण करना रहता तो 1 वर्ष में भी 10 वर्ष में भी शोषण करके जा सकता था। उन्होंने टोटल मिलाकर 300 वर्षों तक राज किया। कहने का मतलब है 300 वर्षों में अगर मान चलिए उसने अपने कार्यक्रम के अनुसार 100% में से अगर 70% काम बुरा किया होगा तो 30% काम तो जरूर अच्छा किया होगा, इतना तो बनता है। अदरवाइज किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे अगर आप जाओगे और वहाँ पर 100 का 100% शोषण करोगे तो टिक नहीं पाओगे। या तो खुद बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, या तो क्या होगा, खुद मिट जाओगे। दो ही चीज़ होगा अगर आप 100% का 100% शोषण करने चले जाओ तो। अगर
100% शोषण नहीं करने की नीति है, 50% शोषण करने की नीति है, 60% शोषण करने की नीति है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस चल सकता है, लोग आपके साथ एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा दुख काट कर भी। लेकिन यही बात हुआ अंग्रेजों के साथ, उन्होंने जो 300 वर्षों तक राज किया तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो अच्छा कर गई, और उन्हीं में से एक चीज़ का नाम था PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में किया गया था। राइट मेरे प्यारे छात्रों, लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में 1865 ईस्वी में क्या किया गया था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक विशेष प्रकार का यूनिट स्थापित किया गया था, और वहाँ से लोगों को काम पर लगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हुआ ये कि लगभग ये कहें तो आप इस विशेष रीजन में आए 1927 में आए या फिर 1928 में आए। उस समय भी अंग्रेज का शासन था, लेकिन उतना वर्चस्वगिरी वाला शासन नहीं था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वी आर वेरी नियरेस्ट टू आवर इंडिपेंडेंस, चूँकि 1927 और 1947 जिसमें मात्र और मात्र 20 वर्ष का फर्क था। तो यहाँ पर 27 और 47 में हम लोग को आज़ादी मिली थी, और 27 जो है वहाँ पर एक विशेष कमेटी की स्थापना हुआ था। आपको ये बात बता दें, बहुत रोचक लगा जानते हुए, कि जो हमारे देश के अंदर जो रोड का सिस्टम था, ये PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी ठीक नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने, जो सरकार उस समय एक्शन में थी, उसने क्या किया, कुछ कमेटी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा और लोगों का जो ध्यान था उसको रोड की तरफ खींचा। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ईयर था 1927, ये जो ईयर है 1927, इस 1927 में भारत ने, यानी कि केंद्र सरकार ने उस समय भी हम लोग किसी न किसी के कॉलोनी में थे, मतलब कि उपनिवेश में थे ब्रिटिश के, क्योंकि 1927 में तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिली थी, हम लोग को आज़ादी मिली 1947 में। इसलिए इस समय भी अंग्रेज का शासन था, लेकिन जो शासन का एक बागडोर होता है, उसका जो बुरा सिस्टम होता है, उसका जो शासन उस समय कर रहे थे अंग्रेज, उसकी थोड़ी सी कमी हो गई थी। मतलब कि महात्मा गांधी जी थे, लोग जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो एक्टिव थे। तो वहाँ से स्टूडेंट्स 1927 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक विशेष प्रकार की कमेटी बनाई। उस कमेटी की अध्यक्षता एक जयाकर नाम के आदमी थे, इमारत जयाकर उनका नाम था, मिस्टर जयाकर को दिया गया है ना। उस कमेटी की अध्यक्षता किसको दिया गया? मिस्टर जयाकर को दिया गया। इसलिए उस विशेष कमेटी का नाम दिया गया था जयाकर कमेटी। उस कमेटी का फंक्शन क्या था, काम क्या था स्टूडेंट्स, कि पूरा देश भ्रमण करे, और पूरा देश भ्रमण करने के बाद जो भारत देश में यानी कि जो हम लोगों के यहाँ रोड की स्थिति है उसको समझे, परखे। अगर रोड की स्थिति अच्छी है या फिर रोड की स्थिति खराब है, ये बात तो पता चली होगी ना। अगर मान के चलिए आपको हम पूरी भारत के लिए भ्रमण करने के लिए भेजते हैं, तो आप कहिएगा कि सर इस गांव का रोड ठीक नहीं था, इस गांव का रोड ठीक था, इस गांव में ये डेवलपमेंट की आवश्यकता है, इस गांव में ये डेवलपमेंट की आवश्यकता है। मतलब कि भारत सरकार ने एक कमेटी की स्थापना की जिसका नाम था जयाकर कमेटी। उसका काम था कि देश भर में जो रोड थे उसका सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण करने के बाद उसका एक सॉल्यूशन निकाल कर सरकार को देना। मतलब कि देश में रोड की क्या स्थिति है और उस स्थिति को, उस ड्रॉबैक को ख़त्म करने की क्या प्लानिंग हो सकती है, वो करके देना। तो ये जो कमेटी का गठन हुआ था 1927 हुआ था, इस कमेटी ने क्या किया था, जो रोड का रिपोर्ट था, क्या किया था, रोड का जो रिपोर्ट था और उससे संबंधित जो सॉल्यूशन था, उस विशेष कमेटी ने 1928 में, मतलब 1928 ईस्वी में क्या किया, सरकार को सबमिट किया। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और 1928 में इसने क्या किया, सरकार को सबमिट किया अपनी जो राय थी वो। उस विशेष कंट्री में जो रोड की स्थिति थी उसके बावजूद जो इसकी पर्सनल राय थी वो दिया। मेरे प्यारे छात्रों, उसके बाद ये जो राय था, जो कमेटी की सजेशंस थी रोड डेवलपमेंट के अबाउट, उससे कुछ ना कुछ ज़रूरत है।
उन्होंने, उस कमेटी ने पूरा देश में भ्रमण करने के बाद कुछ न कुछ ज़रूरत समझा, है ना, और कुछ चीज़ों को रिकमेंड किया, कुछ चीज़ों को कहा गया सरकार को। उस कमेटी ने कहा कि कमेटी ने कहा कि इस प्रकार की सिचुएशनल सिस्टम चाहिए जिसका नाम दिया गया रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी। मतलब कि जैकर कमेटी का जो एक तरीके से ये कहिए कि रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में जैकर कमेटी ने इन 4 चीज़ों को बताया। इन 4 चीज़ों में बहुत कुछ छुपा हुआ है अगर आप इसको अच्छे से देखें तो। चलिए एक एक करके इन 4 चीज़ों को समझते हैं, खास ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का हो पाए। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला जो टर्म था उसने क्या किया, जैकर कमेटी का कहना था कि लोग जो हैं लोग लापरवाह है। इसीलिए लोग क्यों लापरवाह हैं? हो सकता है कि जिस रोड पर लोग रहते हैं उसका अतिक्रमण करता हो। आप लोग आज ही देखते होइएगा कि रोड पर, रोड के साइड में, रोड के नज़दीक लगभग रोड का मतलब कि जो संपत्ति होता है उसको उखाड़ कर लोग घर बनाने लगते हैं। आप लोगों के गांव में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि गांव में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, रोड को उखाड़ कर, रोड का जो सोलिंग है, अगर ब्रिक्स का रोड है तो सोलिंग होगा, सोलिंग को उखाड़ कर क्या करते हैं, घर बनाने लगते हैं। सोलिंग में सटा कर घर बनाने लगते हैं, सोलिंग को छोड़ते नहीं है, सटा कर घर बनाने लगते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग रोड के प्रति लापरवाह है। तो इस कमेटी ने कहा कि लोग अगर रोड के प्रति लापरवाह है तो एक चीज़ जनरलाइज किया जाए, क्या, इस रोड को हम इस देश की पूरी जनता की संपत्ति मान ले। मतलब कि जनता को ये समझना चाहिए कि रोड जो है उसकी पर्सनल संपत्ति है। क्या है? उसकी पर्सनल संपत्ति है ना, उसका अपना पर्सनल सिस्टम है। क्योंकि रोड की देखभाल करना सरकार के बस की बात नहीं हो सकती। रोड को एनी टाइम क्या कह सकते हैं, एनी टाइम मॉनिटर करना, रोड को एनी टाइम मॉनिटर करना सरकार की सिस्टम नहीं हो सकती है। अगर लगे कि सरकार रोड को मॉनिटर करने में सारा सिस्टम अपना खर्च कर देगी तो भी लगेगा ऐसा कि रोड मॉनिटर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो मेरा रोड मॉनिटर कहने का मतलब ये हुआ कि रोड का रखरखाव जो हर एक क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से तभी हो सकता है जब लोग वहाँ का क्या होगा, एक जागरूक लोग होगा, लोग वहाँ का जो होगा एक अच्छा काम रोड के बारे में करेगा। ठीक है, तो रोड पर पानी नहीं गिराएगा, रोड पर अपना जो डिस्चार्ज सिस्टम है उसको नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें लोगों में ईरर था। तो जैकर कमेटी ने कहा कि रोड जो है उसको हम लोगों की संपत्ति मान लें, है ना। क्या कहा उसने, थोड़ा सा अगर किसी को हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो तो हम एक बार पढ़ दे तो बेहतर रहेगा। द रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज द नेशनल इंटरेस्ट एज इट बिकम्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट कहने का मतलब है, प्रोविंशियल कहने का मतलब होता है प्रांत, और स्टेट कहने का मतलब होता है राज्य। तो ये जो रोड होता है प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी के बाहर होता है, इसलिए कहा गया कि इसको हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते हैं। किसको? रोड को हम नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर देते हैं। ठीक है, बात आई सेकेंड, क्या अटैचमेंट थी सेकेंड उसका, जैकर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था सेकेंड, उसने कहा कि जो रोड का जो रख रखाव होगा उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो जैकर कमेटी ने ये कहा कि जो भी फंड हमको क्रिएट करना है हम लोगों से लेंगे, जो रोड यूजर होगा उससे लेंगे, है ना। मतलब कि जो रोड यूजर होगा उससे हम लोग क्या लेंगे, रोड के अबाउट फंडिंग लेंगे। मतलब कि रोड को रख रखाव करने के लिए उससे पैसा लेंगे, क्योंकि यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो पैसा क्या देगा, सरकार देगी नहीं ना। सरकार तो आपसे लेती है, आपको देती है। कहने का मतलब ये है अगर आप रोड यूज़ कर रहे हैं तो पैसा आप ही से लिया जाएगा। टैक्सेशन जो होता है रोड पर, जो आप लोग टोल टैक्स देते हैं वो क्या होता है, वही ना होता है। तो उस विशेष फंड को सरकार ने नाम दे दिया सेंट्रल रोड फंड, जिसको हम लोग CRF बोलते हैं। जिसकी देखिए स्टूडेंट्स, आप जान गए यहाँ से कि जो फंड जो क्रिएट किया गया वो कहाँ से किया गया, एक्स्ट्रा टैक्स जो होगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और साथ ही साथ जो रोड यूजर होगा उसके ऊपर लिया जाएगा। और इस फंड का नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल रोड फंड।
आज भी जो टोल प्लाजा पर जो टैक्सेस मिलती है वो टैक्सेस सरकार के CRF खाता में जाती है, मतलब कि सेंट्रल रोड फंड का जो बैंकिंग सिस्टम होगा, जो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें जाएगा, राइट। बात आती है थर्ड सिस्टम की। सेकेंड एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। द फंड शुड बी क्रिएटेड बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल एंड शुड बी टेकन फ्रॉम द रोड यूजर। दिस फंड इज नोन एज सेंट्रल रोड फंड, है ना। तो आप जान गए कि रोड यूजर से लिया जाता है, इसको सेंट्रल रोड फंड के नाम से जानते हैं। तीसरा है सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडीज शुड बी फॉर्म्ड फॉर पूलिंग द टेक्निकल नॉलेज फॉर कंट्री टू गवर्नमेंट। लेटर ऑन दिस टेक्निकल बॉडी वाज नेम्ड एज इंडियन रोड कांग्रेस IRC, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। आपको ये भी जानना जरूरी है कि सेंट्रल रोड फंड की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था। ये ईस्वी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखिए रोड के अबाउट, रोड का इंस्पेक्शन करने के लिए, क्या रोड का इंस्पेक्शन करने के लिए, रोड के अबाउट टेक्निकल नॉलेज रखने के लिए एक विशेष प्रकार की कमेटी की स्थापना की गई। एक विशेष प्रकार का टेक्निकल बॉडी बनाया गया जिसका नाम दिया गया IRC। क्या IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। देखिए जो ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी था, जो कि रोड के अबाउट टेक्निकल नॉलेज कहने का मतलब है रोड का विड्थ, रोड का लेंथ, रोड का थिकनेस, इन सभी चीज़ के अबाउट एक टेक्निकल नॉलेज रखता था, है ना, टेक्निकल नॉलेज रखता था। उस विशेष टेक्निकल बॉडी का नाम दे दिया गया इंडियन रोड कांग्रेस IRC। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जैसे आप स्टील स्ट्रक्चर में IS कोड फॉलो करते हैं ना, IS कोड नंबर 800/1984, 800 1984 जो फॉलो करते हैं आप लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उसी प्रकार से अगर हैवी पढ़ना है तो एक प्रकार का ये कोड समझिए। IRC की वैल्यू के अनुसार ही आपको चलना है। रोड की थिकनेस अगर IRC कहती है कि 10 mm को होगी या 100 mm की होगी तो आपको 100 mm ही रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है यू कांट गो अहेड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ IRC की कैपेसिटी से आप आगे नहीं जा सकते हैं, जो वैल्यू है उसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो IRC की क्या रिकमेंडेशंस है, क्या उसकी प्रोविजंस है, वो हर एक पार्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग अलग है। तो उसको हम लोग आने वाले जो सेशंस होगा उसमें जरूर देखेंगे। जैसे कि सुपर एलिवेशन में IRC का क्या कहना है, रोड का कर्व में IRC का क्या कहना है, परसेंटेज सिस्टम सब के बारे में बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। तो क्या कहना है IRC का, हर एक में सजेशन देखिएगा कि एज पर IRC वैल्यू इज दिस, एज पर IRC वैल्यू इज दिस, है ना। तो IRC के अनुसार हम लोगों को अपना पूरा डांसिंग चलाना है इसमें। तो थर्ड नंबर समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर है क्या कि जो रोड सिस्टम है उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए। क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए ताकि रोड के अबाउट में जो भी हमारा रिसर्च वर्क होता है वो कैरी आउट हो सके, है ना। तो फोर्थ सिस्टम कहता है रिसर्च बोर्ड शुड बी इंस्टीट्यूटेड टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट ऑन रोड कंस्ट्रक्शन। लेटर ऑन दिस इज नोन एज CRRI के बारे में बात किया जाए तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था और इसका नाम जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, है ना, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या काम है कि रोड के बारे में सारा का सारा रिसर्च करना। तो आज हम क्या पता किए, आज हम पता किए कि जयाकर कमेटी क्या था, एक विशेष प्रकार का कमेटी था जिसने रोड के अबाउट नॉलेज लाया, खोजकर कोई रोड की कमियां ढूंढी, उसमें क्या सुधार के उपाय हो सकते थे वो किए, है ना। उसके बाद उन्होंने सुधार के उपाय में 4 सुझाव दिए। चारों सुझाव को इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब बात आती है कि रोड डेवलपमेंट प्लान सिस्टम जो है इंडिया का, रोड डेवलपमेंट प्लान सिस्टम है भारत में। जैसे कि अभी 5 वर्षीय योजना चलती है सरकार के क्रियान्वयन के लिए। सरकार 5 वर्ष में क्या करेगी, और चूंकि 5 वर्ष की सरकार बनती है तो 5 वर्षीय योजना चलेंगी।
उसी प्रकार से जो शुरुआत में जो रोड के अबाउट यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक प्रकार का विशेष प्रकार का टाइम पीरियड फिक्स करती थी जो कि 20 ईयर्स का पीरियड रखता था। और ये जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि हमारे देश के जितने भी इंजीनियर्स थे उन्होंने प्लानिंग किया, उन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया और प्लान करके 3 सेट बनाया 20 ईयर्स का, है ना। 3 सेट बनाया स्टूडेंट्स 20 ईयर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स, और उसको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोलते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो रोड डेवलपमेंट प्लान होगा इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान गए कि जो इंट्रोडक्शन सिस्टम होगा जो हमारे रोड डेवलपमेंट सिस्टम का वो क्या है, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद सेकेंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे उसका रिकॉर्डिंग और मेरा सारा सिस्टम ओवर हो जाएगा। मतलब ये कि आप हमारे साथ आगे लेक्चर में भी बने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और कोई भी दिक्कत होता है स्टूडेंट्स तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ओके। अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना, 9137073346। दिस इज़ मी SK ठाकुर, है ना। आपको सारी बातों की जानकारी इस पर दे दी जाएगी रिगार्डिंग माई लर्निंग ऐप, रिगार्डिंग माई जो इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है वो हम लोग पढ़ाते हैं। क्या हम लोग दरभंगा में पढ़ाते हैं, हम लोग का सिस्टम है दरभंगा में चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो एक बेहतर तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। तो हम हट जाते हैं 3 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, बने रहिए।